वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8th की गीता वीआर की बुक मैथ्स की, और इसके रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस पहले पोस्ट की हैं, दैट इज ऑन द टॉपिक रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, और उसके रिलेटेड हमने पहले वीडियोस डाली हैं, दैट इज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.1 के बाद तक एक्सरसाइज 1.2 का भी हमने कर दिया था। आफ्टर दैट वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने इससे पहले वाले टॉपिक्स नहीं किए हैं तो आप प्लीज वो पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको यहां तक पहुंचने में इजी हो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आप बीच में से शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में ना आए। और जो लोग मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने चैनल, वो पहले सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और हम अपनी वीडियो के आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो आज की जो हमारी, मैंने जैसे बताया कि वीडियो जो है दैट इज ऑन द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में किया, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सेम इसमें भी वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो कोई भी ऐसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी दो रैशनल नंबर्स हैं। एडिशन में हम क्या करते थे, बेसिस को एलसीएम लेके हम पहले नीचे लिखते थे, फिर उन दोनों को बराबर करते थे एंड सो ऑन, ऐसे चलता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी मच इजियर। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। चाहे तो आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखो, चाहे ना लिखो, इकट्ठा लिख दो बीडी। इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल है, एक दूसरे के साथ मल्टीपल हुए हैं, चाहे डॉट डाला हो चाहे बीडी इकट्ठा लिखा हो। इसका मतलब क्या है, बी इज मल्टीपल विद डी। सो मल्टीप्लाई डाला है चाहे नहीं डाला है, या फिर डॉट डाला हुआ है, मतलब तीनों का सेम ही है, दे आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो होती है बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल हम कर भी लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3 बिकम्स 3, 7 इंटू 4 बिकम्स 28। तो ये आंसर आ गया। अगर कोई नेगेटिव वाला होगा, जैसे कि ये नेगेटिव वाला होगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का रूल जो है ना हमारा, जिसमें हम साइंस का भी ध्यान रखते हैं। मल्टीप्लीकेशन इफ द टू साइंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, माइनस साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद अगेन अ माइनस साइन नंबर्ड, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये भी ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल और डिवीजन। अगर ये माइनस साइन यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होता तो ये कट हो जाते, अगर यहाँ पे होता तो ये भी कट हो जाते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है जो जो भी मैंने जैसे जैसे बताया है। ओके, तो ये है हमारी सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। ओके, कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे एक नंबर होता है 3 इंटू 1/8। तो ऐसे नंबर को क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लिखते हैं 1। सो इट बिकम्स 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 8 बिकम्स 8। तो जहां पे अगर कोई नंबर नहीं है तो नीचे नीचे नहीं है तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं 1 1 लिख सकते हैं, बस 1 के अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड आगे हमारे पास जो रूल्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी एडिशन में किया था, दैट इज वी हैव डन क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, और भी चीजें होती है। सो लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स साइड बाय साइड। सो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि एडिशन में था, द एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज आल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है एक्चुअल में। इट इज आल्सो रैशनल नंबर है, जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर आल्सो रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस जहां जहां पे ऐड डाला हुआ था मल्टीप्लाई, ओ सॉरी प्लस डाला हुआ था एडिशन वाले में, इसमें मल्टीप्लाई आ जाना बस।
एनी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद एनी अदर रैशनल नंबर, और फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, द आंसर वुड बी सेम. अगेन फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट लाइक दिस, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/8. तो ये पहले भी हुआ है, चलो कोई बात नहीं. 3/8 मल्टीप्लाइड विद 1/4. ओके, 1 into 3 becomes 3, 8 4s are 32. 3 into 1 becomes 3 and 8 4s are again 32. So the answer is same. So कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर वुड बी सेम. एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास, दैट वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए अपॉन बी. अच्छा, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी डाला हुआ तो वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं लिखने वाला हूं, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन प्लस नहीं मल्टीप्लाई सी अपॉन डी. इन डॉट भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, ये कंप्लीटली हमारी चॉइस है. ओके, तो डॉट डाला है, यहां पे भी डॉट डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली आवर चॉइस. चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे बाद में, तो या फिर पहले और दूसरे को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आ रहा है उसको तीसरे के साथ बाद में मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी सेम. तो इसकी एग्जांपल आई थिंक सो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके आगे एग्जांपल्स आएंगे ना वहां पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक मैंने अभी आपको बता दिया है. आगे इसके बाद होता है एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अच्छा, इससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी आई थिंक सो शायद रह गया होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ. एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है रैशनल नंबर्स की, उसमें क्या होता है? व्हेन अ रैशनल नंबर इज एडेड टू एनी अदर रैशनल नंबर. एडिटिव बता रहा हूं अभी, मल्टीप्लिकेटिव अभी बताता हूं. एडिटिव जो होती है आइडेंटिटी, वो क्या होती है? एनी रैशनल नंबर एडेड विद 0 दैट गिव्स यू द सेम रैशनल नंबर, वो ही रैशनल नंबर आएगा. ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी. और एडिटिव इनवर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज द जस्ट ऑपोजिट टू इट, नेगेटिव साइन डाल देते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? When a rational number is multiplied with 1, it gives the same rational number. इसमें added with 0 था, इसमें multiplicative with 1. ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में it should be multiplied with 1, then it gives you the same rational number. Any rational number when multiplied with 1. Okay, so मैं ये रब करने वाला हूं, ये आपको पता चल गया होगा. आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम एक बार ही करेंगे, पहले मैं सारा कुछ बता दूं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे कि a अपॉन बी प्लस ऑपोजिट साइन वाला a अपॉन बी गिव्स अस 0, ऐसे था ना. बट इसमें क्या है, हम इसमें नेगेटिव साइन ऑपोजिट साइन वाला नहीं लेंगे, बट इसमें क्या लिखेंगे हम? जस्ट उसका इनवर्स लाइक दिस. देखो, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है a अपॉन बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b अपॉन a. उसमें हम एडिटिव वाले में ऐड किया करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके इस नंबर को उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ b कट जाएगा, a के साथ a कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1. मतलब उसमें एडिटिव वाले में when the rational number is added with its opposite sign rational number, then it gives us 0. But in multiplicative inverse we are having a rational number, and when it is multiplied with its inverse, then it gives us 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है. ठीक है, और इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ 0. व्हेन अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ 0, सिंपल ही है वैसे. प्रॉपर्टी ऑफ 0 इसमें क्या है कि व्हेन अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड विद एनी विद अ 0, देन इट गिव्स अस अ 0. तो ऑब्वियसली 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 0 आएगा ही ना. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स. तो होपफुली आपको जो मैंने बताया अभी तक आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ. और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज लेट्स डू ऑल दीज एग्जांपल्स वन बाय वन, एंड आपको फिर एक्सरसाइज करने में इजी हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू इट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
इसी के साथ जो मैंने बताया था कि हम इसके बाद एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो एग्जांपल्स ये है हमारे पास 16, 17 एंड 18, ये इसी बुक की एग्जांपल्स हैं। और एक प्रॉपर्टी और बची है, वो मैंने आपके लिए थोड़ी अलग से छोड़ी हुई है, क्योंकि इसके बाद करेंगे वैसे वो, क्योंकि वो थोड़ी सी हमने पहले पढ़ी भी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेटिव में थोड़ी डिफरेंट है वो, या पहले पढ़ी नहीं हुई एडिशन वाले में, सो इसलिए मैंने उसको छोड़ा ताकि वो अलग से समझाई जा सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये तो अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, आपको पता है ना। जैसे कि 3 इंटू 1/4 बोला है, तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 3/4 आंसर। इसमें भी देखो 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 11 55। अगर कटिंग हो रही हो कहीं पे तो पहले ही कर देनी है। ये देखो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 5 और 10 एक ही टेबल पे आते हैं, तो पहले ही कटिंग कर दो। 5 1 5, 5 2 10। तो दैट मीन हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, -1 इंटू 3, तो दैट विल गिव्स अस -3, एंड 7 इंटू 2 दैट गिव्स अस 14। सो कटिंग आप पहले ही शो कर सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट अगेन ये देखो कहीं पे कटिंग हो रही है, 3 और 9 की हो रही है। 3 1 3, 3 3 9, एंड ऑल्सो माइनस साइन दोनों के पास है, तो दैट मीन्स इट विल बिकम पॉजिटिव, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है, 3 1 3, 3 3 9, so you will get minus minus plus 2, 2 into 1 2 होता है ना, और 17 3 51। ठीक, तो ये इजी वाले हैं ना, आपने कर लेने हैं। उसके बाद आता है वेरीफाई वाला, तो वेरीफाई वाले में भी सेम वैसे ही है, वेरीफाई करना है। पहले आपने, मैं बताता हूँ कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये कैसे करना है, ठीक है। सेम, ये थोड़ा एडवांस वाला है, ये थोड़ा उससे पहले वाला है, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव है, ठीक है ना। बट वेरिफिकेशन कैसे करनी है, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है। इसमें भी ऐसे करना है, पहले आपने LHS लिख लेनी है। LHS लिख ली, -1/2 इंटू 3/-4 इंटू -16/9। पहले इसको सॉल्व करो। इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा देखो, माइनस के साथ माइनस कट रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, बस 3 इंटू 1 4 इंटू 2 8 इंटू -16/9, हमारे पास ये बचा। अब इसकी फिर देखो कटिंग हो रही है, 8 2 16, ठीक है। अब 3 इंटू -2 बच रहा है ऊपर, और ये देखो ये भी कट रहा है, तो नहीं यहाँ पे देखो, अगर ये 1 पे गया, ये भी 1 पे गया, क्योंकि 8 1 8 और 3 1 3 है ना, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू -2, माइनस साइन है ना, 1 इंटू 3 दैट कम्स आउट टू बी -2/3। तो ये LHS आ गई। इसी तरह से आपने RHS निकालनी है, मैं फिर दूसरी लिख लेता हूं। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, माइनस माइनस कर देंगे पहले तो साइंस, 4 4 16, ठीक है, 3 1 3, यहाँ पे 3 3 9, ओनली 4/3 बच रहा है, माइनस साइन भी नहीं बच रहा, ठीक। -1/2 इंटू, हमारे पास माइनस साइन नहीं बच रहा, अंदर देख लिया हमने, काट दिया, 4/3 बच रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये फिर से 2 पे कट हो रहा है, 2 2 4, 2 1 2, तो यहाँ पे -1 इंटू 2 क्या कम्स आउट टू बी -2, 1 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, सिंस LHS is equals to RHS, left hand side is equals to right hand side, hence verified। ऊपर वाले एग्जांपल के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, ये जो ऊपर मैंने छोड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करके अगर वो इक्वल आती हैं तो लिख देना है, hence verified आएंगी वैसे, क्योंकि वो सेम है ना, आगे पीछे लिखे हुए बस। तो इसी की तरह हमारी जो 18th एग्जांपल है वो यहाँ पे होती है। आगे जो मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि मैं करवाऊंगा इसके बाद, चलिए उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके रिलेटेड वैसे मैंने 2 एग्जांपल्स भी लिख दी हैं, एग्जांपल्स से आपको ज्यादा समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे कोई एक रैशनल नंबर है a/b दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने a/b को, दोनों के साथ, दोनों को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ भी। ऑब्वियसली पहले हमने छोटी क्लासेस में शायद पढ़ा भी होगा, बट नॉट रिलेटेड टू द रैशनल नंबर्स।
रैशनल नंबर्स में भी सेम ही होता है कि हमने अगर ऐसे करना है इसको, प्लस नीचे नीचे लिख देता हूं इसके बाद वाला, एंड a अपॉन b इंटू e अपॉन f। चाहे तो हम इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसको बाद, जो आंसर आएगा उसको हम a अपॉन b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां फिर इसको a अपॉन b को पहले c अपॉन d के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a अपॉन b को e अपॉन f के साथ भी मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर दैट जो उनके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं उनको फिर ऐड करेंगे, देन द आंसर विल अगेन रिमेन द सेम। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या, ये a अपॉन b जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों को इक्वली, दोनों रेशनल नंबर्स को, बीच में प्लस का साइन है, एडिशन, इसीलिए दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रैशनल नंबर हो रही है, इसलिए ये ऐसे है। अगर सब्ट्रैक्शन वाला होता तो इसकी जगह पे जस्ट a अपॉन b की यहाँ पे बाकी सब सेम आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई साइन डालूं चाहे ना डालूं एक ही मतलब है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, बस यहाँ पे जहां प्लस डाला है वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सारा सेम होगा। जहां पे पॉजिटिव था वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपको पता चल ही रहा है कि ये एक पॉजिटिव वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाली है ऊपर वाली, नीचे वाली सब्ट्रैक्शन वाली है। तो इसमें भी उन्होंने वेरीफाई करने को बोला है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल 19 सॉल्व कर रहा हूं। इसमें क्या है, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। पहले ब्रैकेट जहां पे डाली हुई है उसको सॉल्व करना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए वी नीड एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, क्योंकि उसमें एडिशन आ गया ना। अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं रहा, जहां पे एडिशन आएगा वहां पे एलसीएम लेना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एलसीएम लेना ही लेना है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 12 होता है। दैट मीन्स हमने इसको 12 बनाना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई साइन नहीं डाला हुआ था पर हमें तो पता ना मल्टीप्लाई डाल सकते हैं। फोर टू जार 8 by 12, 9 by 12, so this comes out to be, नीचे आ जाएगा 12, ऊपर 8 प्लस 9, 8 और 9 17, और 17 इंटू 1 17, 12 इंटू 5 60, so 17 by 60 आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड जो है हमने लिख लेनी पहले तो, ऐसे ही आपने दूसरी एग्जांपल आपने खुद करनी है, ये वैल्यू नहीं करवा रहा हूं मैं, ये ऊपर वाली इसलिए करवा रहा हूं। 2 इंटू 1 बिकम्स 2, 5 इंटू 3 बिकम्स 15, 1 इंटू 3 बिकम्स 3, 5 4 जार 20। ओके, तो अभी जो इनके मल्टीप्लिकेशन आया नीचे ऐड वाला छोड़ दिया। अब देखिए 15 और एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा 60। साइड में आप सॉल्व करके सभी कुछ देख सकते हैं। देन इनको 60 बनाना है, 2 by 15, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, और नीचे वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 नीचे बनेगा ना। तो दैट कम्स आउट टू बी 8 by 60 प्लस 9 by 60, 60 नीचे आ रहा है, ऊपर 8 प्लस 9, सो यू आर हैविंग अगेन 17 by 16, 60। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, यहां पे लिखेंगे। So LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है, इसी के साथ जो 20th एग्जांपल है ये आप ट्राई कीजिए खुद। अगर नहीं हो पाएगी देन यू हैव माय नंबर, आप वहां पे मुझे फोन करके या कॉल करके मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, पूछ सकते हैं। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, होपफुली समझ में आ गया होगा। थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा।
So let's move on to the next examples. थोड़ी सी examples बची हैं, so let's end up the video after that. तो चलिए चलते हैं इसी के साथ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। जो हमारी लास्ट 3 एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.3 जो हैं, दीज आर 21, 22 एंड 23। तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। इसमें देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो हमें दिए गए हैं नंबर्स। ओके, तो सब ये जो नंबर दिया गया है ए पार्ट, इसका क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/11 इज, कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऊपर नीचे जगह चेंज कर देनी है बस। इसी तरह से आइए बी की तरफ। बी वाला जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/-9। आप सोच रहे होंगे इसका होगा -9/0, बट ये नहीं है। वाई? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करने का अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया कैसे डिवाइड होता है 0 के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/-9 इज, ये नहीं आएगा, इट विल बी रिटन एज इज नॉट डिफाइंड। आपको पेपर में कभी भी आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें 0 है ऊपर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं, तो 0 अगर नीचे को जा रहा है तो आपने क्या लिखना है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। आगे वाला आपको पता ही है, -4/5 को -5/-4 लिख दीजिए, नहीं तो आप माइनस साइन कट करके 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4 भी लिख सकते हैं। ओके, आगे जो क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी भी किया हुआ है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वाला टाइप है ना, बट इसमें अलग अलग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं करने की जरूरत है, जस्ट मतलब कि प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, पहले इनको सॉल्व कीजिए, एडिशन वाला जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। सिंप्लीफाई करने को बोला उन्होंने, शॉर्टेस्ट टर्म तक लेके जाना, स्टैंडर्ड फॉर्म तक। आफ्टर दैट देखिए, ऐसा एक अभी हमने एग्जांपल किया, वो एडिटिव वाला था, एडिशन ऑफ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन। तो ये सब फ्रैक्शन वाला ही है, वैसा ही है जो हमने एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ी है ना माइनस वाली, तो वैसी ही है सेम। बस में क्या है कि उन्होंने क्या है, वेरीफाई दिस, और A/B, C/D और E/F की वैल्यूज दी हुई हैं, तो जस्ट मैं इसमें पुट कर देता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। जहां पे भी A/D है वहां पे हमने 1/2 लिख देना है, C/D है जहां पे 2/3 लिख देना है, -E/F है जहां पे वहां पे 3/4 लिख देना है, और आगे भी ऐसे ही चलेगा। बस ऐसे ही जो मैंने एग्जांपल 20 आपके लिए छोड़ी, सेम वैसे ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना, राइट को अलग, और वेरीफाई करके बता देना आपने कि ये दोनों इक्वल है साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ आज की जो आपकी वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा, नोट कर लीजिए जिनके पास बुक्स नहीं है। ठीक है, तो आज की आपकी जो वीडियो थी वो थी ऑन द रिलेटेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। मैंने डिवीजन वाला भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, बट दैट इज आफ्टर 1.3 एक्सरसाइज एक्चुअली। तो एक्सरसाइज 1.3 करने के बाद डिवीजन वाला भी करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी सेम ही है, बिल्कुल इसी के जैसी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के जैसी ही है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो जो भी डिफरेंस होगा तो वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रहता हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।